आदरणीय महाराज श्री देवकी नंदन जी ठाकुर महाराज हमारे बीच पधारे हैं। महाराज श्री जब भी जबलपुर आते हैं तो नियमित तौर पर जेल में आना नहीं भूलते हैं। अपने एक दायित्व के रूप में ये निर्वहन कर रहे हैं कि आप बंदी भाइयों के लिए जो आशीर्वचन हैं इनके वो आप लोगों को प्राप्त हों, ऐसी महाराज श्री की हमेशा इच्छा रहती है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज वे पुनः हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, तो हम लोग महाराज श्री का तालियों के साथ जोरदार स्वागत करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। सर्वप्रथम मैं महाराज श्री से निवेदन करता हूं कि वे ठाकुर जी महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पण करके दीप प्रज्वलित करें। महाराज श्री विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट नाम का एक ट्रस्ट चलाते हैं। ये श्रीधाम वृंदावन में स्थित है और अपने कार्य के माध्यम से संपूर्ण देश और विदेश सभी जगह अपना कार्य कर रहा है। और इसी की एक कड़ी में श्रीधाम वृंदावन में शांति सेवा धाम का निर्माण हो रहा है, जिसमें असहाय, गरीब और निराश्रय लोगों को आश्रय प्रदान किया जाएगा। साथ ही जो गरीब वर्ग की कन्याएं हैं उनके विवाह के लिए भी महाराज श्री ने व्यवस्था ऐसे की है। तो इसके लिए उनके चरणों में नमन कि वे इस तरह के समाज के निचले तबके के लिए भी सोचकर जो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए उनका हार्दिक नमन। यहाँ पर जो महाराज श्री हैं विश्व शांति सेवा समिति जबलपुर के माध्यम से हर बार आते हैं, और ये मेरा भी सौभाग्य है और शायद आप लोगों में से भी बहुत लोगों का कि मैं दूसरी बार आपको यहाँ पर सुन रहा हूँ। और यहाँ पर जो शेखर सर्राफ जी, राजा सर्राफ जी और मनोज गुप्ता जी जो इस समिति के हैं, उनके माध्यम से हमारे बीच महाराज श्री पधारे हैं। जैसा कि जेल में महाराज श्री का आगमन हुआ है, तो एक परंपरा के रूप में मैं महाराज श्री का स्वागत जेल परिवार की ओर से करना चाहूँगा। मैं अपने साथियों को एवं अधिकारियों को बुलाना चाहता हूं कि वे बारी बारी से आएं और महाराज श्री के श्री चरणों में पुष्पमाला भेंट कर आशीर्वाद लें। श्री रविशंकर सिंह साहब, श्रीमती सरिता जी, कल्याण अधिकारी केंद्रीय जेल नरसिंहपुर हमारे बीच उपस्थित हैं, वे भी महाराज श्री का स्वागत करें। आप लोग तालियों के साथ महाराज श्री का अभिनंदन करते जाएं स्वागत के रूप में। जो बंदियों के मस्तिष्क में नए विचारों के प्रदाय के लिए महाराज श्री यहाँ उपस्थित होते हैं, और निश्चित तौर पे इससे बहुत लाभ होता है। मैं स्वयं विश्व शांति सेवा समिति जबलपुर के श्री राजा सर्राफ जी, वे महाराज श्री के चरणों में अभिनंदन करेंगे। श्री शेखर सर्राफ जी, श्री मनोज गुप्ता जी, स्वागत की इस बेला को यहीं विराम देते हुए मैं जो आपका अमूल्य समय है उसको ज़ाया न करते हुए महाराज श्री से निवेदन करता हूं कि वे अपने आशीर्वचन एवं भजनों के माध्यम से हमें कृतार्थ करें। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी मेरा दे तिरुदास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास।
श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। आइए हम और आप सभी 2 मिनट सिर्फ भगवत नाम उच्चारण करेंगे। उसके बाद इस आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे और कुछ अपने जीवन में नया करने की या नया सुनने की एक जो कोशिश होगी वो हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। सभी से निवेदन है कि आप लोग सभी ध्यान से, कलिकाल में जो भगवत नाम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस भगवत नाम को जीवन में हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। तो 2 मिनट आप मेरे साथ हरिनाम संकीर्तन और एक जीवन की सच्चाई को समझें। तन को जल से धुलाना सरल हो मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। सरल हो मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। भोग हित भाग जाना स्वाभाविक ही है। भोग हित भाग जाना स्वाभाविक ही है। भोग तज भाग जाना बड़ी बात है। भोग तज भाग जाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल हो मगर जल से धुलाना सरल हो मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। कोशिशें कोई लाखें करे गए मगर उससे कोई लाके करे है मगर किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं। किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाना तो आसान है। ज्ञान पाना तो आसान है। अपना आनंद पाना बड़ी बात है। अपना आनंद पाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल हो मगर तन को जल से धुलाना सरल हो मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल हो मगर हरि थोड़ी सी सेवा करते रहें आप लोग भी तालियों से, अच्छा लगेगा। पंथ में, देश में और परदेश में, देश में और परदेश में चित्त रहता फंसा राग और द्वेष में। रहता फंसा राग और द्वेष में। दिल किसी का जलाना सरल हो मगर 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 ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल हो मगर
मन में राधे का आनंद भरपूर हो, मन राधे का आनंद भरपूर हो, पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर हो, पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर हो, पूरे संयम सहित धर्म की राह पर, अपने संयम सहित धर्म की राह पर, पूरे संयम सहित धर्म की राह पर, पूरे संयम सहित धर्म की राह पर, जिंदगी को चलाना बड़ी बात है, जिंदगी को चलाना बड़ी बात है, तन को जल से धोना सरल हो, मगर तन को जल से धुलाना सरल हो, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है, भोग हित भाग जाना सरल है, मगर भोग हित भाग जाना सरल मगर भोग तज भाग जाना बड़ी बात है, भोग हित भाग जाना बड़ी बात है, तन को जल से धुलाना सरल हो, मगर तन को जल से धुलाना सरल हो, मगर एक बार सभी बोलेंगे राधे राधे। राधे राधे राधे। हमारे भाइयों को भी बोलना पड़ेगा एक बार जोर से, राधे राधे। देखिए एक बात याद रखिए, अभी जो भजन मैंने गाया ये जीवन का बहुत बड़ा सच है। इस सच्चाई को समझना और इसको अपनाना, भोग हित भाग जाना स्वाभाविक ही है। यहां पर हम और आप जितनी भी जिंदगी जी रहे हैं, सुख साधनों की इच्छाओं को लेकर जी रहे हैं। मुझे ये सुख मिल जाए, मुझे ये सुख मिल जाए, ये स्वाभाविक बात है। हमारे ये पुलिस वाले भैया भी जॉब कर रहे हैं, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लीडर लोग हमारे देश पे शासन कर रहे, स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। बड़े बड़े बिजनेसमैन बिजनेस कर रहे हैं, स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। क्योंकि सुख चाहिए सबको, आनंद चाहिए सबको, सुख के साधन चाहिए। लेकिन संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? जो कभी मिटे ना, जो कभी समाप्त ना हो। जो समाप्त होता है, जो मिट जाता है, वो अधूरा है, पूरा नहीं है। और जो कभी मिटता नहीं है, वो संपूर्ण है। हम और आप सभी जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, विशेष तौर पर हमारे कैदी भाई, मैं पिछली बार आया था और मन ने कहा कि फिर चले। हम जब पिछली बार आए थे तो कौन कौन था यहां पर पिछली बार? कितने साल और रह गए अभी तुम्हारे? जल्दी से मुक्त हो। आप पिछली बार थे, कुछ परिवर्तन हुआ सुनने के बाद? कुछ मन ने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए सुनने के बाद? कुछ आया कि नहीं? कि सिर्फ टाइम पास किया हमने अपना? कुछ न कुछ। देखिए, जीवन परिवर्तनशील है, बदलता रहना चाहिए। अच्छी बुरी प्रतिक्रियाएं, मैंने उस दिन भी कहा था, लास्ट ईयर भी जब मैं आया था आपके पास, मुझे बिगाड़ने वालों में कुछ वो लोग हैं जिनको मैं अपना दोस्त कहता हूं। कई लोग यहां पर उन्हीं के सताए हुए बैठे हुए हैं, उनके बातों में आ गए, भ्रम में आ गए, उन्होंने उकसा दिया और आज उसका हंस रहे कि हम यहां बैठे। ये हम लोग, मैं हमेशा कहता हूं, जब भी मुझे कोई गलत कर्म करने के लिए उकसावे तो सबसे पहले मुझे अपना माइंड यूज करना चाहिए। मैं किसी के कहने से ये सब प्रतिक्रिया नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे, हमारे रामायण में लिखा है
हित अनहित पशु पक्षी जाना। हमारा किस में भला होगा, हमारा किस में बुरा होगा, ये पशुओं को भी पता है। इस पे तो हम मानव हैं। अभी जब मैं आ रहा था तो कुछ अधिकारियों से मेरी चर्चा हो रही थी रास्ते में यहां आते हुए, तो कोई मैंने पूछा भाई यहां कैसे कैसे कैदी? बोले सब प्रकार के महाराज। कोई मर्डर करके आया है, कोई चोरी करके आया है, कोई गलत तरीके से भी आ गया है, बेचारे को नहीं आना चाहिए था फिर भी आ गया है। कोई गुस्से में थोड़ा सा किसी ने मदिरा पिला दी और कुछ गड़बड़ कर बैठे, जो जिसने कभी नहीं किया वो कर बैठा और आ गया यहां। तो कितनी सोचनीय विषय है ये। हम लोग तो यहां बैठे हैं, लेकिन हमारे घर वाले कितने परेशान होंगे। जो सीनियर लोग हैं यहां, उनके बच्चे शायद बाहर किसी को जवाब देते नहीं बन रहा होगा उनको। जब उनसे कोई पूछता होगा आपके डैडी कहां हैं, क्या जवाब दें वो, कहां है? ये माताएं यहां बैठी हैं, इनके घर वाले, इनकी फैमिली वाले क्या जवाब देंगे, कहां है? ये बहुत कठिन क्वेश्चन है जो हमसे नहीं किया। हम तो यहां बैठे हैं, ये क्वेश्चन हमारे परिवारिक जनों से किया जाता है। वो कहां है, क्या किया था उसने ऐसा। अब मैं आपको ये बात इसलिए नहीं सुना रहा हूं जिससे आपको बुरा फील हो। मैं इसलिए सुना रहा हूं कि इस बात को सुनने और समझने के बाद मैं कम से कम अपने आप को इस तरह से डेवलप करूं, इस तरह से क्रिएट करूं, इस तरह से बनाऊं कि जब मैं बाहर जाऊं तो मेरे उन्हीं बच्चों को जिनको मेरी वजह से, या उन्हीं परिवारजनों को जिनको मेरी वजह से बुरा सुनना पड़ा, मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उनको मेरी वजह से अब अच्छा फील हो। और याद रखिए, अगर हम किसी को तकलीफ देंगे, कष्ट देंगे, तो कोई मुझे अच्छा नहीं कहेगा। लेकिन जब मैं अपने ही संयम को, अपने विचारों को, अपने तन को मैं परिवर्तन के तौर पर समाज की सेवा में घर लगा दूं, तो यकीन मानिए वही आपके फैमिली मेंबर्स आपके कर्म की वजह से प्राउड फील कर सकते हैं। वो कहेंगे कि ये जो समाज की सेवा कर रहे हैं ये हमारे अपने हैं, ये हमारे अपने हैं। ये समाज हमें क्या देता है? ये समाज हमें वो देता है जो हम समाज को देते हैं। मैं समाज को अच्छाई दूंगा तो समाज बदले में मुझे अच्छाई देगा, और अगर मैं समाज को बुराई दूंगा तो इस बुराई का फल न सिर्फ मुझे भोगना पड़ेगा बल्कि आने वाली मेरी पीढ़ी को भी भोगना पड़ेगा। और ये बिना भोगे समाप्त होने वाला नहीं है। अभी जब मैं आ रहा था तो उन बच्चों की उस क्लास में गया जहां माता बहनों के छोटे छोटे बच्चे, वो हमारे प्रशासन के लोग उनको पढ़ा रहे हैं। ये तो अपना काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी क्या थी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? कोई भी नहीं चाहेगा ऐसा, कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे यहां पर बड़े पड़े हों, यहां रहें। ये कोई भी नहीं चाहेगा। बताइए आप में से कोई चाहता है? जहां तक मैं आपके स्वभाव को जानता हूं, या जहां तक मैं भारतीय परंपरा को जानता हूं, कोई भी सच्चा व्यक्ति ये कदापि और कभी नहीं चाहेगा। लेकिन फिर भी समय की मार से कोई बच नहीं सकता। मैं ये कह सकता हूं कि मेरे कृष्ण भगवान भी जेल में ही पैदा हुए थे। देवकी वसुदेव जो कृष्ण के माता पिता हैं, उनको जन्म लेना ही जेल में पड़ा, उनको जेल में रहना पड़ा देवकी वसुदेव को, और उनके बच्चों को जेल में मार दिया गया कंस के द्वारा। लेकिन वो आए थे धर्म की रक्षा के लिए। यहां सुभाष चंद्र बोस भी आए थे इसी कारागार में, सेंट्रल जेल है, सुभाष चंद्र बोस का नाम है यहां, इस जेल का ही नाम है सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल। तो आज सुभाष चंद्र बोस का कौन ऐसा व्यक्ति है जो सम्मान के साथ नाम नहीं लेना चाहेगा? मेरे दिल में उनके प्रति अपार श्रद्धा है, अपार विश्वास है।
मेरे हृदय में उनके प्रति कितना सम्मान है मैं बयान नहीं कर सकता। उनको भी जेल जाना पड़ा, वो इसी जेल में रहे। जेल में आना रहना गलत विषय नहीं है, लेकिन किस वजह से आए हो वो वजह गलत नहीं होनी चाहिए। बस यू गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम, ये सुभाष चंद्र बोस कहते थे। और देश की आजादी के लिए जो उन्होंने पहल की, आज हम उसका फल भोग रहे हैं कि आज हमारे ऊपर किसी अंग्रेज का शासन नहीं है, आज हम पर हम स्वतंत्र हैं। लेकिन दुख की बात तब आ जाती है कि जब हम उस फ्रीडम का, उस आजादी का मिसयूज करते हैं। यहां पर देख रहा हूं मैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 20-22 साल के बच्चे हैं पीछे, बहुत कम उम्र है उनकी। इनको पढ़ना लिखना चाहिए था, एक अच्छी जगह पर पढ़ लिखते तो अपने माँ बाप का नाम रोशन करते। लेकिन मैं अब ये सब बातें आपको याद दिलाकर आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। मैं आपको यहां चाहता हूं, ये बताने आया हूं कि आपको भी मेरे कन्हैया याद करते हैं और आपको भी मेरे कन्हैया प्यार करते हैं। और मेरे कृष्ण कहते हैं जो हुआ सो हुआ, तू उसे भूल जा जो हो गया, लेकिन आगे की याद रख। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। वो भगवान किस लिए आते हैं? बोले संतों को सुख देने, भक्तों को सुख देने आते हैं। उसी भगवान ने क्या कहा? बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तुम ये मत सोचो कि तुमने कितने पाप किए हैं, तुम ये मत सोचो कि तुमने कितने पुण्य किए हैं, तुम सिर्फ इतना सोचो कि तुम मेरे हो। और जब तुम ये सोचोगे कि मैं तुम्हारा हूं या तुम मेरे हो, और जब तुम मेरी शरणागति आ जाओगे, जब तुम मुझे अपना बना लोगे, जब तुम मुझे अपना कह दोगे, तो मैं तेरे सारे पाप समाप्त कर दूंगा और तुझे अपना बनाकर तेरा मोक्ष कर दूंगा, तेरा कल्याण कर दूंगा, और मैं तुझे वो दूंगा जो तुझे चाहिए। एक एक शब्द सुनिएगा मेरे भाई बहन। तुम ये भूल जाओ कि तुमने क्या पाप किया। अब जो पाप किया है, जो भी कर्म हमने किया है, उसका फल तो हम भोग ही रहे हैं कारागार में। लेकिन यहां से जब मैं बाहर जाऊं तो मैं ये सोच कर न जाऊं कि मैंने ये पाप किया था। अब मुझे ये कहना है भगवान से कि मुझसे जो हुआ वो हुआ, उसको मैं भोग के आ गया हूं, लेकिन अब मैं आपकी शरणागति हूं। अब आप ऐसी कृपा करें जिसकी वजह से मेरा विचार बदल जाए, जिसकी वजह से मेरा कर्म अच्छा हो जाए। मैं अब आपकी शरणागति हूं। जो मुझसे अपराध हुआ है वो दोबारा मुझसे कभी ना हो। मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा होना चाहिए। और यकीन मानो, जब आप अपने भगवान से प्रार्थना करोगे, मेरे कृष्ण से प्रार्थना करोगे, तो मेरा कृष्ण तुम्हें निराश नहीं करेगा। मेरे कृष्ण तुम्हें ये सब करने के लिए तैयार भी करेगा और मदद भी करेगा। और जब जब तुम्हें जरूरत होगी वो तुम्हारे सामने खड़ा होगा, तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हारी हेल्प के लिए। तुमने कहावत सुनी होगी, जिसका कोई नहीं होता उसका, सुना है कि नहीं? क्या बात है भाई, भगवान का नाम ही नहीं निकल रहा आपके मुंह से। हमने तो यूं सुना है कि पापियों के मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता, और पापी भी भगवान का नाम ले लें तो उनका पाप कट जाता है। तो मैं तो आपको भगवान का नाम दिलाने आया हूं। मैं कोई बॉलीवुड का तो हूं नहीं जो यहाँ फिल्मी गाने गाऊंगा। भाई हम तो पागल आदमी हैं, भगवान के लिए उन्हीं के गीत गाते हैं। तो जैसे व्यक्ति का संग करोगे वही बोलना पड़ेगा। बुरे का संग करोगे बुरा असर होगा, अच्छे का संग करोगे अच्छा। मैं अपने आप को अच्छा नहीं कह रहा हूं, लेकिन भगवान का नाम तो आपको बोलना पड़ेगा। क्या बोलेंगे? जोर से बोलो, राधे राधे। अच्छा आप बताओ, जिसका कोई नहीं होता उसका होता है ना। और ये हमारे दादा भी यही बात कहते थे, और आने वाले हमारे बच्चे भी यही बात कहेंगे। इसका मतलब दुनिया टोटल झूठी है और भगवान केवल सच्चा। आज तुम जहां हो वहां कल कोई और था, और कल फिर कोई और होगा। तुम न थे न रहोगे, हम न थे न रहेंगे।
आज मैं हूं, कल कोई और होगा, लेकिन भगवान था, है और रहेगा, हमेशा रहेगा। तभी तो मरने के बाद क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं? यूं तो नहीं कहते कि मर्डर करने वाला सत्य है, यूं तो नहीं कहते चोरी करने वाला सच है। बोलो, है? बदला लेने वाला सच है, कोई कहता है? सब कहते हैं राम नाम सच है। न पूंजीपति सच है, न गरीब सच है, न कुछ और सच है, सिर्फ और सिर्फ राम नाम सच है। जब पैदा हुए थे तब राम की जरूरत पड़ी, जन्म में जब जब मुसीबत पड़ी जीवन में तब राम की जरूरत पड़ी। जब अकेले में परेशान हो जाते हो, गाली भी देते हो तो भगवान का ही नाम लेके देते हो। बोलो हाँ या ना? जब ये पुलिस वाले भाई साहब आपकी बात नहीं सुनते हो और आप जबरदस्ती इनको सुनाना चाहते हो, बोले पागल है यार, ये तो बहुत बोलता है, इसकी सुनना मत। जब अकेले आप कहीं बंद होते हो या अकेले कहीं घूम रहे होते हो इस कारागार में, तो सबसे ज्यादा आपको भगवान की याद आती होगी, ना कि अपने परिवार की। क्यों? क्योंकि उस समय आपको यह पता चलता है कि सबसे ज्यादा जो आपका सगा है वो सिर्फ भगवान है। और इस कठिन परिस्थिति में अगर कोई आपकी मदद कर सकता है तो सिर्फ परमात्मा आपकी मदद कर सकता है, और दुनिया में कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। आप सोचिए अपने आप से, अगर कोई और मदद कर सकता तो आप यहां होते आज? अभी मैंने पूछा पिछली बार कौन कौन थे, कई लोगों ने हाथ उठाया। तो ये क्यों दुनिया मेरी मदद नहीं कर पा रही है? कर भी नहीं सकती। अगर हमें किसी की मदद की जरूरत है, अगर हम विपत्तियों में घिरे हैं, अगर हम मुश्किलों में घिरे हैं, जब जब, और आप ही नहीं, ये पुलिस वाले भाई साहब से पूछो, मुझसे पूछो, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन यहां पर बैठे इनसे पूछो, जब ये भी विपत्ति में घिरते हैं तो किसकी याद आती है? छोटी विपत्ति हो ना, मुश्किल हो, छोटा कष्ट हो, इनको एक अचानक से कोई थप्पड़ मार दे बिना बताए तो अचानक से मुंह से निकलता है ओई माँ। छोटी मुश्किल हो तो माँ, और जब बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए तो फिर माँ नहीं याद आती, क्योंकि पता है कि माँ छोटी मोटी मुसीबत तो टाल सकती है, बहुत बड़ी मुसीबत माँ नहीं टाल सकती। फिर तब जब बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है तब उन्हें भगवान की याद आती है, हे भगवान मदद करो, हे भगवान मेरी मदद करो, हे भगवान मेरी मदद करो। तो जब इतनी कठिन परिस्थितियों में मैं आपसे हमेशा यही कह रहा हूं, और जहां भी कथा करता हूं वहां भी कहता हूं कि सिर्फ भगवान याद आते हैं। एक यही कौशलपुर की बात है, एक चोर था, उंगली मार। वो क्या करता था, किसी को भी लूट के उसकी उंगली काट के अपने गले में लटका लेता, और उसका शौक बन गया, ये उसकी आदत बन गई, उसकी फितरत बन गई है। कई लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि वो दूसरों को दुख देकर बड़े सुखी होते हैं, कईयों का स्वभाव बन जाता है ऐसा। मुझे मालूम है आपका ऐसा नहीं होगा, भगवान ना करे किसी का भी ऐसा हो, लेकिन जो दूसरों को दुख देते हैं निश्चित बात है कि उनको भी तकलीफ होती है, और उससे बड़ी मुश्किल में उनको झेलना पड़ता है सब। तो उंगली मार जो था वो सबको मार के उसकी उंगली काट के अपने गले में लटका लेता। तो कौशलपुर के जो राजा थे बड़े परेशान, बड़े अपसेट रहते थे, मुश्किलों में रहते थे बड़े, और उसको पकड़ना चाहते थे, वो इतना तेज था कि उसे पकड़ भी नहीं पा रहा था राजा। तो एक दिन उसी उंगली मार को पकड़ने के लिए जब राजा वन में भ्रमण करने लगे, वन में घूम रहे थे, पकड़ने के लिए गए थे जंगल में, तो पास में देखा कहीं सत्संग हो रहा है, तो वहां भगवान बुद्ध सत्संग सुना रहे थे। और बुद्ध को जब देखा तो प्रणाम किया, और प्रणाम करके पूछा, राजन कैसे घूम रहे हो? बोले महाराज एक चोर है, वो हमारी प्रजा को मारता रहता है, उसे पकड़ने के लिए मैं आया हूं यहां।
क्या नाम है उसका? उंगली मार। बोले तो उसे कैसे पकड़ोगे? चोर को पकड़ना चाहते हो, अगर वो चोर बदल गया हो तो? बोले वो बदल गया होगा तो फिर मैं फिर क्यों पकड़ूंगा? मेरा काम है उसके काम को छुड़ाना, बुरी आदतों को छुड़ाना। अगर वो सुधर गया होगा तो मुझे भी खुशी होगी, मेरी प्रजा खुश होगी। अगर वो सुधर गया होगा तो मैं उसको जो वो चाहेगा सुविधा, उसको वो सुविधा दूंगा, रहने की व्यवस्था करवाऊंगा। भगवान बुद्ध ने कहा देखो ये जो बैठा है ना, ये उंगली मार, पकड़ लो इसे। वहीं बैठा था और भगवान बुद्ध के संदेश को सुनकर, संत की वाणी को सुनकर उसने ये सब व्यसन बंद कर दिया, छोड़ दिया, और वो हमेशा के लिए साधु हो गया। राजा ने कहा आप सुधर गए, अब तो हम आपको पकड़ेंगे नहीं, अब आप जो चाहें, आप जो राज्य में नौकरी चाहें वो कर ले, आपको जो चाहिए सो बताइए, हम आपका अरेंजमेंट कर देते हैं। तो उंगली मार ने बहुत अच्छी बात कही कि जिस साधु ने मुझे मेरा जीवन बदल दिया, उसी ने तो मुझे माया से छुड़ाया, मुक्त किया है। अब जॉब भी तो एक माया ही है, घर बसाना भी तो एक माया ही है। अब मुझे कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि राम नाम सत्य है, तो सिर्फ राम नाम ही जपना है, कुछ और नहीं करना है। मैं एक और भजन गाता हूं। मेरे मुश्किल के दिनों में मेरे श्याम, जब कोई नहीं होता तो मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आते हैं। क्या करते हैं? मेरे दुख के समय में श्याम मेरे काम आते हैं, जब कोई नहीं आता तो श्याम आते हैं। और ये सच है। जब दुनिया तुम्हें भुला दे, जब दुनिया तुम्हें ठोकर मार दे, उस कंडीशन में अगर किसी की याद करनी हो तो भगवान की करना। मैं एक और बात बता दूं, ये कारागार बहुत अच्छी है आपके लिए। बाहर रहते तो बहुत काम करना पड़ता, बच्चे गोद में खिलाने पड़ते, नहीं, दिन रात 8 घंटे तो ड्यूटी करनी पड़ती। यहां कितने घंटे काम करते हो? करते थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, 2 घंटे रोटी मिल जाती, सब्जी मिल जाती। बाकी के 2 घंटे काम करने के बाद कितने घंटे बचे एक दिन में? 22 बचे, 24 होते। 2 घंटे काम किया, 22 बचे, 22 में से 8 घंटे सो लो, कितने बचे? 8 घंटे। 8 घंटे सोते होंगे, ज्यादा सोते हो? कईयों को तो नींद ही नहीं आती होगी। आती है? बेचैन रहते हैं, रात भर परेशान रहते हैं, कभी यहां कभी वहां घूमते रहते हैं। लेकिन फिर भी 22 में से 8 घंटे सो लिए, कितने बचे? 16 है जी, 14 बचे। 14 बचे। 14 घंटे क्या करें बताइए? 1-1.5 घंटा 2 घंटा उसमें निकाल दो, 4 घंटा और निकाल दो, खाने पीने, सोने, वो नहाने धोने में, कपड़े धोने में, ये वो 4 घंटे और निकाल दो, कितने बचे? 10 घंटे। 10 घंटे बोर नहीं होते होगे? जितनी देर तुम बोर होते हो उतनी देर का नियम बना लो कि मैं 24, जब तक मैं फ्री रहूंगा तब तक मेरी जुबान पे जिस देवी देवता को आप लाइक करते हो, चाहे वो देवी को लाइक करो, चाहे देवता को लाइक करो, चाहे हनुमान को लाइक करो, बस उसी का नाम जपते रहना है। और मैं दावे से कहता हूं मेरे प्यारे, तू इस बात को 6 महीने करके देख ले, अगर तेरी मुसीबतें समाप्त ना हो जाएं तो मेरा नाम बदल देना। मेरा नाम बदल, पक्की बात कर रहा हूं आपसे। अगर आपकी मुसीबतें खत्म नहीं हुई तो मैं अगली बार नहीं आऊंगा जबलपुर की जेल में। ये पक्का सबूत दे रहा हूं मैं आपको, प्रमाण दे रहा हूं। जितना तुम दुनिया का चिंतन करते हो उतना ही अगर तुम अपने भगवान का चिंतन करो, जिस देवी देवता को, अगर यहां पर कोई मुसलमान भाई बैठा है तो अल्लाह का नाम जपिए ना आप अपने का। वो अल्लाह ही राम में है, राम ही अल्लाह है, वो मदद करेगा आपकी। जिसको भी आप पसंद करते हो ईमानदारी से उसका नाम जपो। जब आपको लगे कि अब मैं फ्री हूं, एकांत में बैठकर
और जब आप ज्यादा भजन करने लग जाएंगे ना, तो यही पुलिस वाले ऑफिसर्स जितने भी यहाँ हैं सब भैया, ये आपकी मदद करने लग जाएंगे। उनको पता लगेगा ये बहुत अच्छा आदमी है, ये भी आपकी मदद करेंगे। ये कहेंगे प्लीज इसको निकलवा दो, ये बहुत अच्छा बन गया है। ये सब मदद करेंगे आपकी। मेरा भगवान मदद करेगा, मेरा गोविंद इनके हृदय में प्रेरणा जागृत कर देगा। लेकिन कब? पहले अपना भजन बल बढ़ाओ, अपना इतना भजन बना लो कि ये लोग भी देखें, भगवान भी देखे, तो भगवान भी दया करे तुम्हारे ऊपर। प्रहलाद जी, नाम सुना है प्रहलाद जी का? हैं? हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। वो भगवान की भक्ति करते थे, इसी चक्कर में हिरण्यकश्यप ने उनको कारागार में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया। क्यों? बोले वो हिरण्यकश्यप को भगवान नहीं मानता इसलिए। तो हिरण्यकश्यप गुस्सा हो गया और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को कारागार में बंद कर दिया। दूसरे दिन जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी के पास गया तो पूछा, कारागार में कैसा लग रहा है तुझे? पूछा, कारागार में कैसा लग रहा है तुझे? तो प्रहलाद जी ने जवाब दिया कि आपकी कारागार आपके महल से ज्यादा अच्छी है। पूछा क्यों अच्छी है? बोले इसलिए अच्छी है कि आपके महल में मुझे भगवान का भजन नहीं करने दिया जाता, और आपकी कारागार इसलिए अच्छी है क्योंकि यहां कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। जी चाहे जितना भजन करो, और जहां पर भक्त को भजन करने का मौका मिल जाए, चाहे कारागार हो चाहे महल हो, उसके लिए तो कारागार ही महल है, कारागार ही स्वर्ग है। बाहर रहते तो जिम्मेदारी होती काम की बहुत ज्यादा, भीतर हो तो उतनी जिम्मेदारी है नहीं, तो भजन कर लो। और जो भजन कर लोगे तो वो आपके बाहर की जिम्मेदारियों को भी निभा लेगा और यहाँ की जिम्मेदारियों को भी निभा लेगा। लेकिन अगर भजन भी नहीं करोगे तो न तो तुम बाहर के मतलब के हो और न फिर ऊपर के मतलब के रहोगे। ऊपर का मतलब समझ गए? राम नाम। एक चीज तो सुधर जाए, लोक या परलोक, कुछ तो सुधरे, कुछ तो सुधर जाए। अगर आप परमात्मा का चिंतन करेंगे तो आपका परलोक सुधर जाएगा, जिसके लिए मानव जीवन मिला है। और अभी तो मौका है आपके पास, बिकॉज यू आर फ्री। आप फ्री हैं टोटल। हमारे कई लोग मिलते हैं हमको, बोले महाराज जी हम बड़े बिजी हैं, काम बहुत है, इसलिए हम भगवान की कथा नहीं सुन सकते। तो कितने बिजी कर दिए भगवान ने, पाप में इतने बिजी कर दिए हैं वो कि वो कथा नहीं सुन सकते। वो मंदिर भी जाते हैं तो ऐसे जाते हैं जैसे करंट लग गया, उनको जल्दी से मंदिर से बाहर भागना है। ज्यादा देर नहीं रहते वो मंदिर में। क्यों? बोले वो उनको काम पे जाना है, बहुत जल्दी है। लेकिन आप लोग यहां पर फ्री हैं, तो जितना हो सके आप अपने भगवान का भजन करें। और जितना भजन आप लोग करेंगे, प्रहलाद की तरह कहीं ना कहीं, जब प्रहलाद के लिए भगवान ने क्या नहीं किया, कभी नरसिंह बने, कभी अग्नि से बचाया, कभी उसको पहाड़ की चोटी से बचाया। क्यों? बोले जो भगवान की सच्ची भक्ति करता है, परमात्मा उसे हर जगह से बचा लेता है। भगवान हर पल उसके साथ में रहते हैं और उसके सारे संकट काट देते हैं। तो जो प्रहलाद के संकट काटेगा वो हमारे नहीं काटेगा? अच्छा बताओ, काटेगा कि नहीं काटेगा? हमसे कोई पर्सनल दुश्मनी है उसकी? हमने उसकी जमीन में खेत बना रखा, अपना घर बना रखा है। जो हमारे काम नहीं आएगा वो दुनिया के काम आ जाएगा। हमारे भी काम आएगा, बस कोई बुलाने वाला चाहिए। कौन चाहिए? आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। अब कोई गाए ही ना। तुम किसी के बिना बुलाए जाते हो? जब बाहर थे तो बिना बुलाए किसी के जाते थे? कब जाते थे? जब कोई, तो तुम 8 मास के पुतला, हम 8 मास के पुतला, बिना बुलाए नहीं जाते। भगवान आएगा बिना बुलाए तुम्हारे पास? भगवान करेगा तुम्हारी मदद बिना बुलाए? आपकी मदद हो सकती है, आपकी हेल्प हो सकती है, अगर आप लोग भगवान का भजन
सच्चे मन से करें। वो प्रहलाद के रक्षक आपके भी रक्षक बनेंगे। प्रहलाद की भावनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान आपकी भी भावना पूर्ण करेंगे। और मैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करूंगा कि परमात्मा जितनी जल्दी हो सके आपके संकट दूर करे, आपकी मुश्किलों को दूर करे। आपकी मुश्किल जिस दिन दूर होंगी, आपके घर वालों से भी ज़्यादा प्रसन्न मैं होऊंगा, क्योंकि मैं भी आपका एक फैमिली मेंबर हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही के परिवार का एक सदस्य हूँ। यहाँ जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं मेरे पिता तुल्य हैं, वो सभी। हो सकता है आपकी नजर में मेरा और आपका कोई संबंध ना हो, लेकिन सच्चाई ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं। सच्चाई ये है वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। आपको भी मेरे कन्हैया ने बनाया है और मुझे भी मेरे कन्हैया ने बनाया है। बनाने वाले दो नहीं हैं, बनाने वाला एक है, तो हम सब एक ही परिवार के सदस्य हुए ना। तो जब परिवार के सदस्य दुखी होंगे तो क्या वो दुख मुझे नहीं होगा? मुझे दुख होगा। मैं यहां सुखी सुखी नहीं आता हूं, बड़ा दुख होता है मुझे यहां आने में, बड़ी तकलीफ होती है मुझे आने में। कई जगह मैं कारागारों में जाता हूं, सिर्फ इसलिए जाता हूं कि मैं अपने बंदी भाई बहनों से मिलूं और उनको बताऊं कि प्लीज, कुछ लोग हैं जो आपको इस बंदी गृह से बाहर भी बहुत इंतजार कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी यादें करते हैं। मौका है हमारे पास सुधरने का। रत्नाकर भी यही काम करता था, लेकिन वो रत्नाकर वाल्मीकि बन गया। कब? जब उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। जब रत्नाकर सुधर सकता है, उंगली मार सुधर सकता है, और न जाने कितने लोग सुधर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं सुधर सकते? मेरे भाई बहन, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते में चलना जानते हैं, और जो रास्ते में चलना नहीं जानते उन्हें कभी मंजिल हासिल नहीं होती। अगर मंजिल हासिल करना चाहते हो तो आज से एक नई शुरुआत करो, एक ऐसी नई शुरुआत जिसे देखकर ये जमाना दंग रह जाए, हैरान हो जाए, परेशान हो जाए, और उसे यकीन ना हो कि जो कारागार में गया, क्या इंसान वो इतना अच्छा बन सकता है? जब यहां से लौट कर जाएं तो एक नई दुनिया होनी चाहिए, एक नया आसमान, नई जमीन होनी चाहिए, नया व्यवहार, नया काम होना चाहिए। एक ऐसा जो आकाश की बुलंदियां भी तुम्हारे आगे छोटी पड़ जाएं जब तुम यहां से बाहर निकलो। यह संभव है, मैं सपने नहीं दिखा रहा हूं, याद रखना। यह सिर्फ सपना नहीं है। इंसान अगर चांद तारों पर जाता है तो उनकी इच्छा शक्ति उन्हें वहां पर लेकर जाती है। आज भी कोई चांद पर जाकर पानी की तलाश कर रहा है तो उनकी इच्छा शक्ति उन्हें वहां तक लेके गई। तो जब उनकी इच्छा शक्ति उन्हें आसमान पे ले जा सकती है, इंसान की इच्छा शक्ति जब प्लेन बना सकती है, इंसान की इच्छा शक्ति जब लाइट बना सकती है, तो मेरी इच्छा शक्ति क्या मेरा विकास नहीं कर सकती? मेरी इच्छा शक्ति क्या मुझे सुधार नहीं सकती? मेरी इच्छा शक्ति क्या मेरे भविष्य को बना नहीं सकती? अवश्य बना सकती है, लेकिन इच्छा शक्ति करना बहुत जरूरी है, अपने आप को डेवलप करना बहुत जरूरी है। मैं निवेदन एक ही बात का करूंगा आपसे, यहां भी और बाहर बुरे लोगों का संग मत करना। जो व्यक्ति बुरे लोगों का संग करेगा उसे सुधरने का मौका नहीं है। हो सकता है मेरी बात आपको अच्छी न लग रही हो। अच्छी लग रही है कि बुरी लग रही है? किस किस को अच्छी लग रही है हाथ उठाना। तो फिर बातें क्यों कर रहे हो आप आपस में? ध्यान से सुने। संग जीवन को सुधारता है और बिगाड़ता है। अगर मेरे जीवन में संग मिल गया अच्छा, तो मुझे तुलसीदास बना देता है, और जीवन में अगर संग मिल गया तो मुझे धुंधकारी बना देता है। धुंधकारी बुरा है, और सत्संग में तुलसीदास उनकी पत्नी से ही सीख लिया उन्होंने। किससे सीख लिया? पत्नी से ही सीख लिया। पत्नी ने कह दिया तुम जितना प्रेम हमसे करते हो उससे आधा भी प्रेम अगर भगवान से करते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता, तुम्हारा कभी बुरा नहीं होता। तो कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा सुकून मिला। वो तुलसी बन गए तुलसीदास।
तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, भई कृपा जब राम की तो बन गयो तुलसीदास। राम की कृपा कब हुई? जब उन्होंने अच्छाई को स्वीकार कर लिया, पत्नी के कहने से घर छोड़ दिया। एक शब्द उनको बहा गया और उसी शब्द ने तुलसी को तुलसीदास बना दिया। तो अगर आपको भी कुछ अच्छा लग जाए, अगर आपको थोड़ी चिंता परिवार की हो, थोड़ी चिंता आत्म कल्याण की हो, थोड़ी चिंता समाज की और देश की हो, अपने धर्म की हो, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आपका भी कल्याण होगा, आपका भी विकास होगा। आप में से कोई प्रश्न करना चाहेगा मुझसे? कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? कुछ पूछना चाहते हैं? चलो आगे आओ तुम। लेकिन नहीं, कुछ पूछना उसे आने दो। हाँ, वहीं से बोलो। एक तो अपनी उम्र बताना, अपना नाम बताना, फिर कुछ पूछना हो तो वो पूछना। मेरा नाम सुमित चक्रवर्ती है। कौन से? सुमित चक्रवर्ती। सुमित चक्रवर्ती। उम्र बताओ। 17 साल। 17 साल? अच्छा हाँ बताओ, अब क्या पूछना पूछो। जो आपने बताया अभी, हाँ पूछो। कि भगवान पर 24 घंटे खाली टाइम पे रखना चाहिए, तो मैं तो करता ही हूँ। कितना करते हो? जब समय मिलता है जब करता हूँ। क्या करते हो? भगवान का नाम लेता हूँ, अपने कुल देवी का नाम लेता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप का लेता हूँ। सबसे ज्यादा अपने माँ बाप का लेता हूँ। माँ बाप का नाम लेते हो? तो फिर क्या पूछना चाहते हो? यही पूछना चाहता हूँ कि 3 महीना हो गया मेरे को यहाँ पे, लेकिन अभी लोग यहाँ पे जब से आए हूँ, कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं हुई। 3 महीने से हो यहाँ? तो भगवान का नाम लेने से मुझे बाहर जाना चाहिए, तो अभी तक मैं अंदर क्यों 3 महीने से? यही पूछना चाहते हो? देखिए सुमित, परमात्मा का नाम, हमारे यहां एक कहावत है कि परमात्मा की चाकी चलती धीरे धीरे है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। आपने कुछ ऐसा जरूर किया है जिसकी वजह से आप यहां आए हो। छोटा किया हो या बड़ा, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने कोई कर्म ऐसा किया जिसकी वजह से आप यहां आ गए। अच्छा है कि आप यहां कर्म का फल भोग के जाएं, और अगर हमारे इन प्रशासन के लोगों को आपका बिहेवियर अच्छा लगे और आपको वो देखते हो कि आप भजन करते हो, आपको देखते हो कि वो आप बहुत अच्छे हो, किसी से कोई आपका पंगा नहीं है, तो यही लोग, भगवान ही इनको प्रेरणा देगा। और 3 महीने हो गए, हो सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स आपको यहां न गुजारने पड़े और भगवान उससे पहले आपकी मदद कर दे। लेकिन उस कंडीशन में विश्वास खोना नहीं चाहिए, विश्वास और मजबूत होना चाहिए। इतना मजबूत होना चाहिए कि नहीं, अगर मैं भगवान का नाम जपता हूं तो मेरा परमात्मा मेरे साथ में है, मुझे अवश्य इस मुसीबत से छुटकारा दिलाएगा और देखना आपको वो मदद करेगा मेरा ठाकुर जी, मेरा विश्वास। लेकिन छोड़ना मत। जिस कुल देवी का नाम आप जपते रहते हो, जपते रहना। मेरा वायदा है कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो आप मुझे यहां नहीं मिलोगे, पर भूलना मत। अगर भूल गए नाम तो फिर मुश्किल होगा, है? फिर मेरी कोई गारंटी नहीं। जपते रहो, जब फ्री हो नाम जपते रहो। 2 मिनट हमारे साथ भगवत नाम उच्चारण करें, और अगर आप चाहें तो इस भजन पे आप नृत्य भी कर सकते हैं। आप चाहें तो, क्यों देवी हो, कितने दिन हो गए ना हमें नृत्य किए, अपने आप को भगवान के सामने प्रस्तुत किए। सभी लोग, भाई भी बहन भी, जो भी हैं, जो नृत्य करना चाहें करें, और जो ताली बजाना चाहें वो ताली बजा कर आनंद लेंगे। ठीक है? बोलेंगे एक बार जोर से राधे राधे। बातों को याद रखिए, वचनों को याद रखिए कि आपको सदमार्ग पर चलना है। कुछ लोग अपने लिए जिए, कुछ अपनों के लिए जिए। अपने लिए वो जीते हैं जो भजन करते हैं और आत्म कल्याण करवाना चाहते हैं। अपनों के लिए वो जीते हैं जो कभी गलत काम नहीं करते, जिसकी वजह से मेरी माँ बाप को या मेरी फैमिली मेंबर को कुछ उल्टा सीधा दाग लग जाए। वो अपनों के लिए जीते हैं। या तो अपनों के लिए जी लो या फिर अपने लिए जी लो। अपने लिए जियोगे तो आत्म कल्याण, ये तो बहुत बड़ी सीढ़ी हो जाएगी, इसके लिए भी आप जी सकते हो। और एक बार जोर से बोलेंगे राधे राधे, और जोर से बोलिए, भजन गाएंगे। तेरी बिगड़ी बना देगी
चरण रज राधा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज राधा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज राधा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख, मस्तक पर लगा कर देख, मस्तक पर लगा कर देख, मस्तक पर। कौन कौन कन्हैया से प्यार करता है? भगवान से कौन कौन प्यार करता है? करते हो? तो मैंने कहा था झूमो, फिर बैठे हो। अरे कब मौका मिलेगा तुम्हें नाचने का, खड़े हो जाओ। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख, मस्तक पर लगा कर देख, मस्तक पर। सोई 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 किस्मत जगा देगी। चरण रज राधा प्यारी की, सोई किस्मत जगा देगी। चरण रज राधा प्यारी की। ए भाई सुमित, तुम तो कह रहे थे हम बहुत भजन करते हैं, अब खड़ा होके नहीं नाचा जा रहा, शर्म आ रही है। अरे कोई कुछ नहीं कहेगा, हम कह रहे खड़े हो जाओ। भगवान के आगे झूमो चकाचक, अपनी उम्र का फायदा उठाइए आप लोग भी। सोई किस्मत जगा देगी। चरण रज राधा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज राधा प्यारी श्री राधे। हरि प्यारे की जय हो। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, या लाखों आंधियां आए, तुझे 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 सबसे बचा लेगी। चरण रज राधा प्यारी के, तुझे सबसे बचा लेगी। चरण रज राधा प्यारी की। सभी लोग खड़े हो जाएंगे अपनी अपनी जगह पे। सभी लोग खड़े हो जाइए अपनी अपनी जगह पे। आप भी खड़े हो जाइए, सभी लोग खड़े हो जाइए और मस्ती में झूमिए दोनों हाथ उठा के। तुझे सबसे बचा लेगी। चरण रज राधा प्यारी की, तुझे सबसे बचा लेगी। चरण रज राधा प्यारी की। जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे राधे हरि बोल। जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे। तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज
राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। चरण रज श्यामा प्यारी की। चरण रज श्यामा प्यारी की। चरण रज राधा प्यारी की। चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अगर आपको मैंने किसी भी तरह से कष्ट पहुंचाया हो, मेरे कोई शब्द आपको अच्छे न लगे हों, तो अपने परिवार का सबसे छोटा सदस्य मानकर क्षमा कर दीजिएगा। और अगर कोई बात अच्छी लगी हो तो अपने ही परिवार का एक शुभ चिंतक समझ के उसे जीवन में उतार लीजिएगा। और जहाँ तक मुझे यकीन है कि आप मुझे सबसे छोटा बच्चा समझ के, अपना ही बेटा समझ के, अपना भाई समझ के, छोटा बच्चा समझ के मेरी किसी एक अच्छी बात को जरूर आप अपने जीवन में उतार लेंगे। समय परिवर्तनशील है, अगर वो अच्छा वक्त नहीं रहा तो चिंता मत करना, ये बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। समय बदलता रहता है। भगवान करे, मैं तो उस कन्हैया से प्रार्थना करूंगा, हे गोविंद, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं इन सब का समय बहुत जल्दी परिवर्तन हो और आप लोग अपने अपने परिवार में जाकर भगवान का भजन करें, अच्छी जिंदगी जिएं, शुभ जिंदगी जिएं और सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। राधे राधे। हमारे पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है और इतना अच्छा माहौल बनाया है यहाँ पर कि हम लोग आकर भी यहाँ भगवान की कथा कह सकते हैं, भगवान के गीत गा सकते हैं। ये सब इन लोगों की एक मेहनत है। और इन्होंने इस तरीके से, जब मैं आ रहा था तो वो हमारे कैदी भाई भी मंत्रोच्चारण कर रहे थे। कितनी बड़ा शिष्टाचार है ये ठाकुर की प्रेरणा से ही प्राप्त होता है। कारागार में भी अगर मंत्रोच्चारण, वेद मंत्र सुनने को मिल जाए, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और सभी कैदी भाइयों का, माफ करना मुझे ये शब्द इस्तेमाल करना पड़ रहा है, यकीनन मैं कभी नहीं चाहता कि मैं ये शब्द आप लोगों के लिए इस्तेमाल करूं। मेरे बहन भाइयों का जो बड़े आराम से बैठकर कथा और प्रवचन सुन रहे थे, भजन पे नृत्य कर रहे थे, भगवान आपके संकटों को दूर करे। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत 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 अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं आप लोग। और आपको ये हैप्पीनेस बहुत जल्दी मिले, आपको खुशखबरी कि अब आप यहाँ से बाहर जाने वाले हो और दुनिया में जाकर अच्छे काम करने वाले हो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री का कि वे समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए और निश्चित तौर पर उनके आशीर्वचन से हम लोग लाभान्वित होंगे। और हमारी पूरे जेल परिवार की ओर से ऐसी आकांक्षा है कि मैं और आप लोग, मैं कम से कम अगली बार आपको सुनने के लिए फिर से यहाँ रहूं, आप लोग जरूर न रहें महाराज जी की इच्छा के अनुसार, ऐसी आकांक्षा है। तो एक बार पुनः जेल परिवार की ओर से महाराज श्री का हार्दिक धन्यवाद। जय जय श्री राधे। श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ, प्रसिद्ध कथावाचक और विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष, परम श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की अमृत वाणी से मन के विकार दूर होते हैं, चित्त शांत होता है और जीवन को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे महामनीषी द्वारा अपने क्षेत्र में भी विश्व शांति के लिए महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा का आयोजन करा जन कल्याण और विश्व शांति हेतु लिए गए महाराष्ट्र के संकल्प को आगे बढ़ाएं और पुण्य के भागी बने। विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर, समिति मेंबर, कार्यकारिणी मेंबर बनने व प्रियाकांत जी मंदिर में सहयोग करने हेतु संपर्क करें। शांति सेवा धाम, छठी करा, वृंदावन रोड, मथुरा,
उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735 111 2221, 0735 111 3331, 0735 111 4441। वेबसाइट www.shantisevadham.com एवं www.vssct.com। ईमेल info@shantisevadham.com, info@vssct.com। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बनने, मासिक पत्रिका प्राप्त करने तथा महाराज श्री के कथा एवं भजनों की ऑडियो और वीडियो सीडी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें।